अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टिपिकल वे से जो है कन्वर्जन सिखाई थी, नंबर सिस्टम, यानी कि आप किस तरीके से जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में समझाया गया है कि आपने इस स्टेप के बाद इसको फॉलो करना है, स्टेप के बाद इसको फॉलो करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव का जब पेपर आता है उसके अंदर अक्सर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है। तो जब कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव के पेपर के अंदर सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं, तो आप किस तरीके से जो है क्या करें कि आप जो है कन्वर्जन ईज़िली कर लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि पेज पे बहुत सारी इस तरह की डिवीज़न वगैरह करने की बजाय आप अगर इस तरह आपके कैलकुलेटर साथ लेके जाते हैं तो इसके ऊपर आप लोग जो है कन्वर्जन नंबर सिस्टम की बहुत इजीली कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं और वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये मोड और सेटअप वाला बटन सबके जो है कैलकुलेटर में होता है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 4 बेस n। ये जो बेस n वाला है ना, जिस भी नंबर पे होगा, मेरे 4 नंबर पे है तो मैंने 4 क्लिक कर लेना, आपके 2, 5, 6 जिस पे भी होगा आपने उसे क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 4 जैसे ही दबाएं यहाँ पे आपको DEC यानी डेसिमल में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कन्वर्जन करने भी इसकी लगे हैं। यहाँ से करते हैं, हम शुरू से करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हम करने लगे हैं डेसिमल टू बाइनरी। 156 है डेसिमल में, इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करनी है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने इसे कन्वर्ट करना ऑब्जेक्टिव में, तो इतना सारा करने की बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 156 और इक्वल प्रेस करेंगे, डेसिमल के अंदर सामने 156 आ गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेसिमल, हेक्सा, बाइनरी और ऑक्टा। ऑक्टा हमने नहीं पढ़ा, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो इसे मैं बाइनरी को प्रेस कर दूंगी, तो ये देखें मेरे पास आंसर आ गया 100111100। तो यहाँ पे अगर आप देखें 100111100, ये सेम आंसर है। इन ज़ीरोज़ को हम इग्नोर करेंगे, आप वहाँ से आंसर देखेंगे जहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। 100000000। ठीक है, सेम आंसर आ गया। तो देखें 2 मिनट के अंदर, सॉरी कुछ सेकंड्स के अंदर जो है आपके पास आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अगली एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, बाइनरी दी गई है और इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ, हमें बाइनरी दी हुई है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम इसको जो है ना रिफ़्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें जब आपने मोड चेंज कर दिया ना, आप डेसिमल में जाते हैं तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्सा में जाते हैं तो हेक्सा में इसका बटन प्रेस करते हैं, बाइनरी में जाते हैं तो बाइनरी में। अब अगेन डेसिमल में आ गया, हेक्सा में आ गया, बाइनरी में आ गया। तो जिस नंबर से आपने जिस नंबर में कन्वर्जन करनी है ना, यहाँ पे हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना, तो हमने डेसिमल में नंबर लिखा और फिर कन्वर्ट किया उसे बाइनरी में। यहाँ पे हमारे पास नंबर बाइनरी में है, हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो हम किस मोड में आएंगे, हम बाइनरी वाले मोड में आ जाएंगे। हमारे पास नंबर क्या है 1 और 5 टाइम हमारे पास 0 है और फिर अगेन 1 है। तो हम लिखेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा 0 और फिर एक 1 और इक्वल प्रेस करेंगे। हमारे पास बाइनरी के अंडर ये नंबर लिखा हुआ आ गया। अब हमने डेसिमल का बटन प्रेस करना है और मेरे पास आंसर आ गया 65। तो यहाँ पे भी आंसर क्या था, 65। क्लियर, आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास अगली एग्जांपल है 69610 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ये हेक्सा में है। ठीक है, इसको हम पहले रिफ़्रेश करेंगे और हेक्सा के अंदर आ जाएंगे, यानी हेक्सा वाला बटन प्रेस करेंगे, हेक्सा आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेसिमल से हेक्सा में जाना है, तो हम डेसिमल में आ जाएंगे। हमारे पास नंबर क्या है 69610। ठीक है, हम प्रेस करेंगे 69610 और इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेसिमल के अंडर ये आ गया और हेक्सा प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 10FEA। तो आंसर यही है हमारे पास, देख लें 10FEA। ठीक है, ये आंसर हमारे पास सॉल्व हो गया। क्लियर, अब हम यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है हेक्सा से आपने किस में जाना है, डेसिमल में जाना है। तो सबसे पहले हम हेक्सा रिफ़्रेश करेंगे और हम हेक्सा में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ABCDE और F। आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर 0 से लेके 9 तक होते हैं और 10 इक्वल होता है A के, 11 इक्वल होता है B के और 12 होता है C के, एंड सो ऑन 15 होता है F के। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है
C921, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है C921। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं C प्रेस करूँगी, ये देखिए ये वाला C, तो यहाँ पे C आ गया। उसके बाद क्या है 9, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 और मैं इक्वल प्रेस करूँगी, यहाँ पे आ गया C921। मैंने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल कर दूँगी। तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आ गया 51489। तो यहाँ पर भी आप देखें तो आपके पास आंसर क्या आया है 51489। विदिन सेकेंड्स आपका जो है आंसर आ गया है। क्लियर। अब हम चलते हैं हेक्सा टू बाइनरी, यानी हेक्सा में आपके पास नंबर है और आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर लूँगी। मेरे पास नंबर क्या है 1 2 3 हेक्सा में है, 16 बेस पे है और मैंने इसे बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले हेक्सा बेस सिस्टम में आ जाऊँगी, मैं हेक्सा प्रेस करूँगी, आ गया मेरे पास है A 2 3, मैंने इक्वल प्रेस किया और इसके बाद मैंने इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास आंसर देखिए आ गया है। यहाँ पे मैं इसे साथ रख लेती हूँ ताकि आप इसे मैच कर सकें। ये आंसर है और ये कैलकुलेटर पे आया है। तो 1010 1010, फिर उसके बाद 0000, फिर 1000 1000 और 11, सेम हमारे पास जो है आंसर आ गया है। ठीक है। अगला है हमने बाइनरी से हेक्सा में जाना है। मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये अगली एग्जांपल है हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगला है हमने जाना है बाइनरी से हेक्सा में, तो हम यहाँ पे बाइनरी वाले सिस्टम में आ जाएंगे। ऑलरेडी हम बाइनरी वाले सिस्टम में हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1100 0001। तो हम लिख लेंगे 1100 3 टाइम्स 0 और 1 और इक्वल करेंगे इसको। ये बाइनरी के अंडर आ गया और हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। तो हमारे पास आंसर आ गया C1। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आ गया है C1। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से कन्वर्जन आ जाए तो आप लोग कितने इजीली कैलकुलेटर से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकालेंगे, उस मेथड को फॉलो करेंगे इस तरीके से, तो आप इसे थोड़ा सा जो है डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर की मदद से आपको हेल्प हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर ये ठीक है या नहीं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।